भगवान 6 अधिकताओं से संपूर्ण होते हैं: पूर्ण संपदा, पूर्ण शक्ति, पूर्ण प्रसिद्धि, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुंदरता और पूर्ण त्याग। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान की लीलाएं साधारण नहीं है और केवल सुनने मात्र से जीवात्मा अपने आप को शुद्धि की ओर ले जा सकती है। मनुष्यों को कथा कहानियां सुनना काफी पसंद होता है। भगवान की लीलाओं को सुनने मात्र से ही मनुष्य अपनी प्रकृति को उत्तम विकसित कर सकता है। यदि कोई भगवान की लीलाएं सुनने लगे तो कई जन्मों से हृदय पे जमी भौतिक जगत की दूषित रेत को हटा सकता है। स्व एहसास के कई रास्ते हैं, लेकिन उनमें सबसे आसान और सबसे प्रभावी भगवान की लीलाओं को सुनना है। जैसे ही कृष्ण थोड़े से बड़े हुए, वो खुद अपनी पीठ उठा लेते थे, जो कि साधारण शिशु नहीं कर पाते थे। नंद महाराज और यशोदा माता ने कृष्ण के जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा। कई साधु संत आए और कृष्ण के उज्जवल भविष्य के लिए वेदों के मंत्रों का जाप करने लगे। उस जन्मोत्सव में कई ग्वाले और गोपियां भी उपस्थित थे। यशोदा माता ने खुद को और बाल कृष्ण को उस महोत्सव के लिए सज्ज किया और जाकर मंत्रों का जाप सुनने लगी। गोद में बैठे बाल कृष्ण नींद में आकर सोने लगे। ये देखकर यशोदा माता ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर पालने में सुला दिया। यशोदा माता सबसे मिलने और बाकी कार्यों में लग गई। वो ये भूल ही गई कि बाल कृष्ण को दूध तो पिलाया ही नहीं। भूख के कारण कृष्ण रोने लगे, लेकिन कृष्ण की आवाज माता यशोदा तक गई ही नहीं। गुस्से में आकर बाल कृष्ण और तेज रोने लगे, लेकिन यशोदा माता को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। फिर कृष्ण अपने नन्हे पैर चलाने लगे और उनका पैर पालने के चक्र से जा लगा और पूरा पालना टूट गया। पालने के अलग अलग भाग हो गए। काफी शोर हुआ और सभी अंदर देखने आए। पालने को टूटा देख सब हैरान हो गए और अपने दिमाग से सोचने लगे कि आखिर पालना टूटा कैसे। तभी वहां खड़े छोटे छोटे बच्चे जो बाल कृष्ण के साथ खेला करते थे, उन्होंने बताया कि कान्हा का पैर लगने से ही पालना टूटा है, हमने देखा है। लेकिन उनकी बातों पे कौन यकीन करता। ये कोई नहीं समझ पा रहा था कि नन्हा सा दिखने वाला ये शिशु वास्तव में कौन है। माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और दूध पिलाया। उस वक्त महान साधु संत वेदों के मंत्रों का जाप कर रहे थे। ऐसा कहा गया है कि एक योग्य ब्राह्मण को ही इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। नंद महाराज को उन साधुओं के ज्ञान पे पूरा भरोसा था, इसलिए वो वेदों का मंत्र जाप कर सकते थे। लेकिन कलयुग में योग्य ब्राह्मण नहीं है, इसलिए इस प्रकार के यज्ञ आदि करने की सलाह नहीं दी गई है। कलयुग में यज्ञ का एकमात्र तरीका हरि नाम संकीर्तन या भगवान के नाम का जाप बताया गया है। नंद महाराज और यशोदा माता ने इस बार भी दान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गायों और अनाज का दान किया गया, जिसके बदले साधुओं ने कृष्ण के मंगल भविष्य का आशीर्वाद दिया। समारोह के बाद यशोदा माता जब कृष्ण को गोद में खिला रही थी तो अचानक कृष्ण का वजन बढ़ने लगा और माता यशोदा ने उन्हें जमीन पे लेटा दिया। उसके बाद वो अपने कामों में लग गई। उसी वक्त कंस का एक सेवक तृणावर्त हवा का बवंडर बन के आया। उसने कृष्ण को अपने कंधे पे उठाया और पूरे वृंदावन को धूल से भर दिया, इतना कि किसी की आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। इस दौरान माता यशोदा ने जब कृष्ण को नहीं देखा तो वो बेहद परेशान हो गई और जमीन पर बैठकर रोने लगी। सभी गोपियां भी उनके पास आईं और कृष्ण को ढूंढने लगी, लेकिन कृष्ण उनको कहीं नहीं मिले। तृणावर्त अपना पूरा जोर लगाकर कृष्ण को काफी ऊपर ले गया, लेकिन एक सीमा के बाद वो और ऊपर नहीं ले जा पाया। कृष्ण का वजन अचानक उसे दबाने लगा। तृणावर्त को कृष्ण का वजन एक बड़े पहाड़ जैसा प्रतीत हुआ। बहुत जोर लगाने के बाद भी वो खुद को संभाल नहीं पाया और रोकर जमीन पे गिर गया। गोपियों ने तृणावर्त को जमीन पे मरा हुआ पाया और देखा कि छोटे कृष्ण उसके मृत शरीर के पास खेल रहे हैं। गोपियां खुशी से भागते हुए गई और कृष्ण को वहां से उठा लिया। उन्होंने कहा, हमने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, दान दक्षिणा की होगी, भगवान की तपस्या की होगी, तभी हमारा बच्चा वापस जीवित लौट आया। इस घटना के बाद नंद महाराज को फिर से वासुदेव की वही बात याद आई कि गोकुल में कोई खतरा आने वाला है। यशोदा जैसे ही कृष्ण को गोद में लेकर बैठी और दूध पिलाने के लिए कृष्ण का मुंह खोला तो देखा
कि उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड समाया है। पेड़ पौधे, पंछी, झीलें, नदियाँ, ये सब देखकर उन्हें अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। गोद में रहते हुए भी कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। इसलिए ये समझना जरूरी है कि भगवान हमेशा ही भगवान होते हैं, चाहे गोद में हो या कुरुक्षेत्र में सारथी बनकर खड़े हों।